नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कांग्रेस ने इस वर्ष असम विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को नई धार देने की कोशिश शुरू कर दी। इसी क्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा को असम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये फैसला न सिर्फ संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे बीजेपी से सत्ता छीनने की कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों के चयन और सूची को अंतिम रूप देने का काम किया गया है, जो इस पार्टी की चुनाव में हार और जीत को तय करेगा। आइए इसके महत्वपूर्ण पहलू पर एक नजर डालते हैं। असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं। ये संख्या 2021 के चुनाव से ही स्थिर बनी हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव इन्हीं 126 सीटों पर लड़े जाएंगे। हालांकि असम से लोकसभा की 14 सीटें हैं, लेकिन फिलहाल राजनीतिक फोकस पूरी तरह विधानसभा चुनाव पर केंद्रित है। 2021 में भाजपा नीत गठबंधन के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में 75 सीटें जीतकर सत्ता में मजबूत पकड़ बनाई थी, जबकि कांग्रेस को 92 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद केवल 29 सीटों से संतोष करना पड़ा था। ऐसे में 2026 कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसा चुनाव माना जा रहा है। प्रियंका गांधी की नियुक्ति को कांग्रेस के भीतर और बाहर दोनों जगह एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में सांसद बनी प्रियंका गांधी की सक्रिय भूमिका से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2021 में कांग्रेस की हार के पीछे कमजोर उम्मीदवार चयन और संगठनात्मक तालमेल की कमी एक बड़ा कारण रही थी। स्क्रीनिंग कमेटी की कमान प्रियंका को सौंपकर पार्टी ये संकेत भी दे रही है कि वह इस बार टिकट वितरण में ज्यादा सतर्क और रणनीतिक होगी। हालांकि इस फैसले पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी तेज हो रही है। कुछ विश्लेषकों और विरोधी दलों ने इसे राहुल गांधी बनाम प्रियंका गांधी की बहस से जोड़ने की कोशिश की है। भाजपा और अन्य दलों ने तंज कसते हुए इसे राहुल विदेश में प्रियंका कमान में जैसी टिप्पणी के रूप में पेश किया है। कांग्रेस ने इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सामूहिक नेतृत्व और संगठनात्मक मजबूती का हिस्सा है, न कि किसी आंतरिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम। कांग्रेस की रणनीति का एक अहम पहलू गठबंधन राजनीति भी है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह 2026 में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है और इस बार AIUDF के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसके बजाय कांग्रेस वाम दलों जैसे CPM और CPI सहित अन्य विपक्षी ताकतों के साथ मजबूत मोर्चा बनाने की कोशिश में है। उद्देश्य यह है कि भाजपा के खिलाफ वोटों के बिखराव को रोका जाए और एक संयुक्त विपक्षी विकल्प पेश किया जा सके। कांग्रेस ने प्रियंका को क्यों सौंपी कमान? असम की राजनीति बहुजातीय, बहुभाषीय और क्षेत्रीय मुद्दों से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ जातीय पहचान, स्थानीय विकास, नागरिकता, रोजगार और क्षेत्रीय अस्मिता जैसे मुद्दे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यदि कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इन संवेदनशील मुद्दों पर संतुलित और भरोसेमंद एजेंडा पेश करने में सफल रहती है, तो सत्ता परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि भाजपा की संगठनात्मक ताकत और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। हालिया सर्वे में और राजनीतिक रुझान बताते हैं कि असम की राजनीति धीरे धीरे द्विध्रुवीय होती जा रही है, जहां मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के बीच सिमट सकता है। 2021 में कांग्रेस को करीब 29.21% वोट मिले थे, जबकि भाजपा ने 60 सीटें अपने दम पर जीती थी। कांग्रेस का लक्ष्य इस वोट शेयर को बढ़ाकर सत्ता के समीकरण को बदलना है। बहरहाल प्रियंका गांधी की असम में बढ़ी हुई भूमिका कांग्रेस के लिए एक बड़ा राजनीतिक दांव है। कांग्रेस ने साफ किया है कि इससे राज्य में उसके संगठन को मजबूती मिलेगी। साथ ही प्रियंका को अब आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।